Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about various types of vascular bundle. It is a part of Unit 2nd of Paper 2nd, BSc Second Year Botany. संवहन पूल, नाम से ही पता चल रहा है कि ये संवहन का कार्य करते हैं। और संवहन अर्थात कंडक्शन किसका कर रहे हैं? जल का, खनिज तत्वों का और भोजन का। और पौधों का भोजन मुख्यतः शर्करा के रूप में। तो इन तीनों का संवहन जड़ों से तने तक, तने से पत्तियों से जड़ों तक ये वैस्कुलर बंडल्स के द्वारा होता है। और ये वैस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा संभव हो पाता है। वैस्कुलर टिश्यूज से आप सभी वाकिफ हैं। दे आर मेनली टू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो कि जल और खनिज तत्वों का संवहन करता है, फ्लोएम जो कि भोज्य पदार्थों जो कि गुलित शर्करा के रूप में उसका संवहन पौधे में करता है। परंतु संवहन पूल में जाइलम और फ्लोएम के अतिरिक्त हम कैम्बियम, जिसे आप एधा कहते हैं, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतकी ऊतक का उदाहरण है, उसे भी शामिल किया जाता है। और एंडोडर्मिस अंतःत्वचा का पेरिसाइकिल परिरंभ को भी इसी का एक पार्ट मान लिया जाता है। पर मुख्यतः अभी इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल पढ़ने वाले हैं। और ये जो टाइप्स डेवलप हुए हैं वो जाइलम और फ्लोएम, इसके साथ ही कैम्बियम, इन तीनों का एसोसिएशन किस प्रकार से है उस आधार पर विभाजित किए गए हैं। एक मुख्य प्रकार का विभाजन जो आप वैस्कुलर बंडल से संबंधित पढ़ते हैं वो है ओपन वैस्कुलर बंडल्स एंड सेकंड इज क्लोज वैस्कुलर बंडल। ओपन, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्धी संवहन पुल। ओपन का तात्पर्य है दे आर ओपन फॉर समथिंग, एंड व्हाट इज दैट? दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि के लिए ओपन है। और द्वितीयक वृद्धि किसके द्वारा संभव हो सकती है? ये आप जानते ही हैं, कैम्बियम के द्वारा। तो जिन पौधों में कैम्बियम उपस्थित है, जिन पौधों के संवहन पुल में कैम्बियम उपस्थित है, उन संवहन पुल को हम वर्धी कहते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और स्पेशली जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकॉट प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म के, उनमें कैम्बियम उपस्थित होता है, वे द्वितीयक वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए उनके संवहन पुल को हम ओपन नाम से जानते हैं। सेकंड इज क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, जिसे अवर्धी संवहन पुल कहते हैं। एंड दे आर क्लोज फॉर व्हाट? सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि करने में ये संक्षिप्त नहीं है, और इसका कारण है कि उनमें कैम्बियम की अनुपस्थिति है। तो कैम्बियम की अनुपस्थिति स्पेशली किन पौधों में मिलती है? मोनोकॉट प्लांट्स में, एक बीजपत्री पौधों में। तो दिस इज द मेन टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ओपन वैस्कुलर बंडल, क्लोज वैस्कुलर बंडल। ओपन in which cambium is present, closed in which cambium is absent. अब ये एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं that in this closed vascular bundle there is no cambium in between xylem and phloem, and whether in this ओपन वैस्कुलर बंडल, यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको कैम्बियम जो है वो नज़र आ रहा है। और ये वैस्कुलर बंडल किस प्रकार का है? इट इज़ नोन एज कंजॉइंट, कोलेट्रल। कंजॉइंट और कोलेट्रल क्या टर्म्स हैं, इसकी व्याख्या हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। वैस्कुलर बंडल्स को जाइलम और फ्लोएम के आपसी एसोसिएशन के आधार पे, उनकी पोजीशन के आधार पे मुख्यतः तीन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कंजॉइंट, संयुक्त संवहन पुल, रेडियल अरीय संवहन पुल, एंड थर्ड इज कंसेंट्रिक, संकेंद्रिक संवहन पुल। सबसे पहले पढ़ते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, संयुक्त संवहन पुल। तो जॉइंट से ही आप समझ जाएं, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं,
अर्थात जो दोनों एक ही त्रिज्या पे जब उपस्थित हुए हैं तो उसे हम कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और मोस्टली ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जितने आवृत बीजी पौधे हैं, उनके तने में स्पेशली ये कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल ही ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल की एक और खासियत है कि यूजुअली उसमें जाइलम की कंडीशन एंडार्क प्रकार की होती है, अंतः आदि दारुक प्रकार की। इसका तात्पर्य है कि प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पित्त, यानी प्रोटोजाइलम आदि दारु जिसे कहते हैं, उसकी कोशिकाएं पित्त की तरफ है, अंदर की ओर हैं, इसलिए इसे अंतः आदि दारुक कहा जा रहा है। और मेटाजाइलम जो है वो पेरिफ्री की तरफ है। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल का जो ये डायग्राम हमने कुछ पिछली स्लाइड्स में देखा था, जिसमें आप देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पे हैं। दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, और दोनों एक ही त्रिज्या पे उपस्थित हैं, इसलिए इसे कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कह रहे हैं। दूसरी टर्म हम यहाँ देख रहे थे, हमने पहले जो देखी वो है क्लोज ओपन। क्लोज यानी कैम्बियम एब्सेंट, ओपन यानी कैम्बियम प्रेजेंट। अनादर टर्म कंजॉइंट को भी दो में हम डिवाइड कर रहे हैं, कोलेट्रल एंड अनादर वन इज बाइकोलेट्रल। समपार्श्विक एंड बाइकोलेट्रल, सम द्विपार्श्विक। समपार्श्विक जाइलम के पार्श्व में फ्लोएम उपस्थित है, कोलेट्रल। नाउ व्हाट इज बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल? कंजॉइंट बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल अर्थात संयुक्त समद्विपार्श्विक संवहनपूल क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि जब जाइलम सेंटर में है और दो फ्लोएम के द्वारा उसे कवर किया जा रहा है, जाइलम इज बिटवीन द टू फ्लोएम, इट इज केप्ट बाय द फ्लोएम ऑन एंड कैम्बियम ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ। सेंटर में जाइलम देख रहे हैं, उसके बाहर की ओर आउटर कैम्बियम और आउटर कैम्बियम के बाहर की ओर आउटर फ्लोएम आपको दिख रहा है। ओके, इसी जाइलम के अंदर की ओर आपको इनर कैम्बियम नजर आ रहा है और उसके अंदर की ओर आपको इनर फ्लोएम नजर आ रहा है। यानी जाइलम को दोनों ओर से कैम्बियम और फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, आउटर फ्लोएम, इनर कैम्बियम, इनर फ्लोएम, इसके द्वारा जब ढका जा रहा है तो ये बाइकोलेट्रल समद्विपार्श्विक वैस्कुलर बंडल कहलाता है। और ये खासियत है स्पेशली फैमिली कुकुरबिटेसी की। कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे आप जिसे ककड़ी कुल के पौधों के नाम से जानते हैं, जिसमें ककड़ी, लौकी, तरोई, खीरा, करेला, किकोड़ा, ये सारे जो वेजिटेबल्स हमारी हैं वो इसी फैमिली की हैं। तो उसके अंदर स्पेशली उनके तनों में इस प्रकार का कंजॉइंट बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। नाउ we should know that what is the difference between these collateral and bicollateral vascular bundle, दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहला हम देखते हैं what is the location of phloem in both। फ्लोएम की उपस्थिति कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में तो फ्लोएम इज लोकेटेड ओनली एक्सटर्नल टू द जाइलम, जाइलम के बाहर की ओर उपस्थित है। परंतु बाइकोलेट्रल में आपने देखा कि जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित है। यहाँ पे जाइलम के खाली एक ही ओर उपस्थित था। सेकंड कैरेक्टर, नंबर ऑफ फ्लोएम स्ट्रैंड्स, कितने फ्लोएम के स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं? कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में आपने देखा एक ही मिल रहा है, और बाइकोलेट्रल नाम से पता चल रहा है द्विपार्श्विक है, तो दोनों तरफ दो फ्लोएम के बंडल्स जाइलम को रखते हुए उपलब्ध हैं। नाउ व्हाट इज अबाउट ओपन और क्लोज बंडल? कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, जैसा प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा। और बाइकोलेट्रल बंडल्स विल ऑलवेज बी ओपन, क्योंकि उसमें कैम्बियम उपस्थित होगा ही, आउटर कैम्बियम, इनर कैम्बियम इस रूप में उपस्थित होगा, इसलिए बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल मोस्टली ओपन होते हैं। एग्जाम्पल्स, कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल के एग्जाम्पल्स है मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम्स, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के तनों में कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल मिलते हैं। और बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल के एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता ही दिया, कुकुरबिटेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स लाइक कुकुरबिटा, सिफिलिंड्रा के तने उनमें। नाउ वी कम टू द सेकंड कैटेगरी। पहला हमने देख लिया कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, अब सेकंड हम देखते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, जिसे अरीय संवहनपूल कहते हैं। अरीय संवहनपूल जो है ये आप याद रखिए, इट इज फाउंड ऑलवेज इन रूट्स। रेडियल, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रूट्स, अगर इससे ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा हमेशा ये आपको तनों के बजाय ये आपको जड़ों के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसका तात्पर्य रेडियल का मतलब रेडियस, अरीय अर्थात जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग त्रिज्या के ऊपर है, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, तो दोनों जब अलग अलग त्रिज्या पे उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार का संवहनपूल रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाता है, जो रूट्स में मिलता है। परंतु यहाँ जो मुख्य बात है जो कि इसको कंजॉइंट से और अलग बना रही है वो है कि यहाँ जाइलम की उपस्थिति कैसी है, किस रूप में है? एक्सार्क कंडीशन, बाह्य आदिदारुक।
और नाम से ही पता चल रहा है बाह्य आदिदारुक, अर्थात आदिदारु प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स आउटसाइड। तो ये जो है प्रोटोजाइलम की छोटी छोटी कोशिकाएं ये टुवर्ड्स पेरिफेरी हैं, और मेटाजाइलम जो यहाँ सेंटर की तरफ डिनोटेड है ये एग्जैक्ट कंडीशन को जन्म दे रहा है। तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो कि एंडार्क थे और रेडियल वेस्कुलर बंडल जो एग्जार्क होते हैं। देन थर्ड टाइप इज कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, संकेंद्रिक संवहन पुल। संकेंद्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटर में कुछ है और उसको चारों ओर से घेरता हुआ कुछ और है। तो ये जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के आधार पर दो प्रकार में डिवाइड किए जाते हैं। एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल जिसे पोषवाह केंद्रीय या फ्लोएम केंद्रीय संवहन पुल भी कहते हैं, और दूसरा है एम्फी क्राइबल वेस्कुलर बंडल जिसे जाइलम केंद्रीय संवहन पुल कहते हैं। तो पहला हम देखते हैं एम्फी वेसल, पोषवाह केंद्रीय या फ्लोएम केंद्रीय संवहन पुल। इसका दूसरा नाम है लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोन का तात्पर्य फ्लोएम है, इसलिए इसको लेप्टोसेंट्रिक भी कहते हैं, बिकॉज सेंटर में फ्लोएम है, फ्लोएम इज इन द सेंटर। ये आप देख रहे हैं कि सेंटर में आपको फ्लोएम नजर आ रहा है, और फ्लोएम को चारों ओर से घेर रखा है जाइलम ने। फ्लोएम को जाइलम ने चारों ओर से घेर रखा है, और ये ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। ये संवहन पुल अवर्धी प्रकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्रेसिना एंड युक्का। इनके अंदर कुछ मोनोकॉट्स के अंदर ये एम्फी वेसल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल से डिफरेंट है, देख ही रहे हैं, क्योंकि बाइकोलेटरल में आपने देखा कि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है। यहाँ आप देख रहे हैं फ्लोएम के चारों तरफ जाइलम है। दूसरा टाइप है एम्फी क्राइबल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जिसे जाइलम केंद्रीय संकेंद्रिक संवहन पुल भी कहते हैं। जाइलम केंद्रीय यानी सेंटर में क्या देख रहे हैं आप? सेंटर में आप देख रहे हैं जाइलम, और जाइलम को चारों ओर से घेर रखा है वो है फ्लोएम। तो ये जाइलम इज इन द सेंटर एंड सराउंडेड बाय द फ्लोएम, और ये भी क्लोजली होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कुछ टेरिडोफाइट्स पौधे के राइजोम के अंदर इस प्रकार का संवहन पुल देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार के आपने संवहन पुल के मुख्य प्रकार देख लिए हैं। पहला कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो स्पेशली स्टेम में, तने में मिलता है। सेकंड रेडियल वेस्कुलर बंडल जो रूट्स में मिलता है, और तीसरा आपने देखा कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जिसमें 2 टाइप देखे, एम्फी वेसल, एम्फी क्राइबल, फ्लोएम केंद्रीय और जाइलम केंद्रीय संवहन पुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।